Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to Tuvago classes. I hope you all will be fine. Dear student, as you know, हमने NCERT क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की जिसमें से हमने अभी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वो कवर कर चुके हैं। अभी हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पहुंचे। इसके भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो भी होंगे नंबर 5 या 6 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि एनर्जेटिक कोड के साथ। एनर्जेटिक कोड हम अपने वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देखता है तो पहले एक उसमें क्या होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट आना चाहिए। उसके पास इंटरेस्ट है, एनर्जी है, तो काम करने में मजा आता है और चीजें भी इजीली समझ आती हैं। तो इसीलिए हमने ये चीज डिसाइड की है कि जब भी हम अपने कोई लेक्चर डालते हैं तो एक कोड जरूर डालेंगे कि स्टूडेंट देखें और उसमें क्या करें, एक अपने आप में महसूस करें, एनर्जी महसूस करें, इंटरेस्ट महसूस करें। फिर आगे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना मस्ट है सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं उनको क्या करना है, एनसीईआरटी तो जरूर सॉल्व करनी है। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली 75% या अबव भी कर सकते हैं, 80-85% आपने कवर कर लिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व करिए। बाकी अब प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है, लेकिन इसको 100% करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना ये सेशन विद अ मोटिवेशनल कोट। परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल, बट इफ वी चेस परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस। तो परफेक्शन को कोई नहीं पा सकता, बट अगर हम परफेक्शन को चेस करते हैं तो हम जो एक्सीलेंस है ना, उसको जरूर पकड़ सकते हैं। जो भी काम आप करते हैं उसको पूरे आप शिद्दत से, मन से आप करिए, मीन्स आप उसको परफेक्ट करने की कोशिश करिए। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एट रूम टेम्परेचर 27.0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है, जो भी एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, 100 ओम। ओके, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। मतलब अब टेम्परेचर क्या होगा जब ऐसा पाया गया कि जो एलिमेंट था उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, कितना आ गया, 117 ओम आ गया। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर टेम्परेचर से हम रिलेट कर रहे हैं, इतने टेम्परेचर पे इतना था, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस था, 100 था। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। मीन्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इसका मतलब जो भी टेम्परेचर फाइनल आने वाला है वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा आने वाला है। ठीक है, इसी से ही हमें पता चल जाता है। तो आगे चलते हैं। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस इज 1.70 × 4 डिग्री पर सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है, तो सबसे पहले टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल आर माइनस आर नॉट, और क्या है, आर नॉट टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पर देखिए आर क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस एंड फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या गिवन है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू सबसे पहले कितनी गिवन है, यहाँ पर देख लेते हैं, 100 ओम है। ओके, ये मिल गया। फिर फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, 117 ओम है। ठीक है, इनिशियल जो टेम्परेचर था टी की वैल्यू वो कितनी है, 27.0 मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है, कितना है, 1.70 × 10⁻⁻⁴ डिग्री पर सेल्सियस। ठीक है, ये गिवन, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.70 × 10⁻⁴। ओके, और आर क्या है यहाँ पर, 117 माइनस 100, और आर नॉट 100, और टी फाइनल, ये तो हमें फाइंड ही करना है, माइनस टी नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 27। ठीक है, सबकी वैल्यू हमने पुट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आने वाला है, 1.70 × 10⁻⁴, इसको ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ से अगर हम 117 से 100 आप माइनस कर रहे हो तो क्या आने वाला है, 17। ओके, अपॉन 100, टी माइनस 27। ठीक है,
अब इसको यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आने वाला है 170 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये डिवीजन में है, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो पॉइंट यहाँ से हट गया 10⁻⁻⁴ और ये क्या है 17 और t माइनस 27। अब देखो 17 1 जो 17 है, यहाँ से भी कैंसिल हो जाए, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पे ओवरऑल अगर देखो 10 और 10⁻⁴ मीन्स 10⁻1 - 4 क्या हो जाएगा -3, मीन्स इसकी वैल्यू हम पूरा क्या ले सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके 1/t - 27, ठीक है। अब हम ऐसा कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10⁻³ इसके साथ t - 27 ये कर दे इक्वल 1 लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम यहाँ कर दें, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, मीन्स t - 27 1/10⁻³ और 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, मीन्स 1000 हो गया ये। अब यहाँ से देखिए t - 27 t इक्वल 1000 प्लस 27, तो आपको क्या मिल गया 1027 1027 डिग्री सेल्सियस ही आया। देखो टेम्परेचर पहले क्या था 27 पे 100 मिला, अब हमारा रेजिस्टेंस 117 हुआ, टेम्परेचर क्या आ गया ये मीन्स इतने टेम्परेचर पे ये मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या इंक्रीज होगा। तो इससे पता चल रहा था रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज ही हुआ वो, क्योंकि दोनों में रिलेशन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 मीन्स चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, a negligible small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6.0 into 10⁻⁻7 meter square, okay, and its resistance is measured to be 5.0 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? अब यहाँ पर देखो पहले क्या क्या गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर जो लेंथ है वायर का वो कितना है 15 मीटर है, ओके, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की वैल्यू यहाँ पर है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो गिवन रेजिस्टेंस 5.0 ओम, ठीक है। अभी रेजिस्टिविटी हमें फाइंड करना है, रो की वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपली देखो ये सारे एल ए आर रो इन सबको देख करके आपको लग रहा होगा रिलेशन है, क्या आ रहा होगा आर की वैल्यू क्या होती है रो एल अपॉन ए, ओके। यहाँ से आर फाइंड करना है, रो फाइंड करना है, तो क्या ले सकते हैं आर ए अपॉन एल, बस इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। आर की वैल्यू कितनी है 5 एंड ए 6.0 इंटू 10⁻⁻7 एंड एल 15, सिंप्लीफाई कर लीजिए 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और यहाँ से 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, मीन्स आया 2 इंटू 10⁻⁻7। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे आर की यूनिट तो क्या है ओम है, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर क्या है ओम और ये क्या है एरिया, एरिया को हम क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर और लेंथ है इसको मीटर, ये कैंसिल होकर क्या ओम मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius, okay, and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius, मतलब यहाँ 27.5 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है कितना है 2.1 है और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 2.7, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कम है, यहाँ पर टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ वैसे ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, ओके। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो आपको इसका मतलब क्या फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, मींस क्या है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। चलिए देख लेते हैं, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल जो रेजिस्टेंस है कितना है 2.1 ओम है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है इनिशियल 27.5 डिग्री सेल्सियस ये, ओके। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 2.7 ओम है और टी की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो हमें क्या बताना है, अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट। देखो यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात की गई है, यहाँ पर तुमने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, सिल्वर वायर की बात की जा रही है, एक ही वायर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो रेजिस्टिविटी होती क्या, अगर हम आर की वैल्यू लिखते हैं आर एल अपॉन ए लिखते हैं, या रेजिस्टिविटी आर ए अपॉन एल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर वायर सेम है, ठीक है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो यहाँ पर देखो अगर ये दोनों हम सेम मान के चले, वन यूनिट की, जैसे लेंथ हमारा 1 मीटर का है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर की है, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर चाहे इसकी वैल्यू फाइंड करो, या अगर आपको रेजिस्टिविटी लिखना है इसके प्लेस पे आप रो माइनस रो नॉट भी लिख सकते हो, रो नॉट टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो आर यहाँ पे क्या है 2.1, आर 2.7 है और माइनस 2.1, ओके, और आर नॉट 2.1 और टी की वैल्यू 100 माइनस 27.5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 0.6 आ रहा है और 2.1 और 100 में इसको हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इसको माइनस करने पे 72.5, ठीक है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सीधे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.0039 डिग्री पर सेल्सियस, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, 0.039 डिग्री पर सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। सिंपली इसमें कुछ था नहीं कि आप केवल आपको टेम्परेचर गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था, टेम्परेचर गिवन था, फिर रेजिस्टेंस गिवन था, कोफिशिएंट आपको फाइंड करा था, फार्मूलेशन में पुट करके सीधे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्या क्वेश्चन है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 320 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। यहाँ पर इस पोटेंशियल पे जो करंट है ये which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 एम्पियर। कुछ सेकंड के बाद ये क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, ये वैल्यू 2.8 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ द टेम्परेचर इज 27, रूम टेम्परेचर जो गिवन है वो कितना है 27.0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो आप फाइनली आप देख लो वही फार्मूला फिर से लगने वाला है, बट वहां पर रेजिस्टेंस हमें गिवन था, अभी क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है नहीं, अभी यहाँ पे करंट गिवन है, पोटेंशियल गिवन है। इसकी हेल्प से पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है कि इसमें क्या करना है, इसमें पोटेंशियल है, इसमें करंट है, तो फिर कैसे हम यहाँ अल्फा गिवन है, टी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसमें तो हमें आर चाहिए और रेजिस्टिविटी चाहिए, तो कुछ दिक्कत नहीं है, हमारे पास ओम्स लॉ, उसकी हेल्प से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजिली, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कितना है 320, ठीक है, वोल्ट। अब मान लेते हैं ये इनिशियल भी यही था, देखो फाइनल भी वही है, केवल क्योंकि टेम्परेचर को चेंज किया है, जो ये क्या है आपका वही सेम रखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पर करंट मिल रही है इनिशियल वो कितनी है 3.2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि इसको तो वही रखा गया 320 वोल्ट, ठीक है, और जो करंट मिल रही है इसमें हमें कितनी मिल रही है 2.8 एम्पियर, ठीक है। और रूम टेम्परेचर ये था, इसका मतलब क्या था, वो पोटेंशियल सेम है, करंट चेंज हो रही है, करंट ये क्या फाइनल हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर पहले कुछ था, टेम्परेचर को क्या किया गया है यहाँ पर इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो टी नॉट की जो वैल्यू है कितनी है 27.0 डिग्री सेल्सियस, और टी आपको बताना है। आप इससे देख रहे हो कि आप यहाँ से समझ सकते हो चीज की, देखो पोटेंशियल टी 320 है, करंट क्या है 3.2 है इनिशियल, और पोटेंशियल वही सेम है 320 है, और करंट कितना हो गया 2.8, करंट कम हो गई। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ना हमने इंक्रीज तो किया नहीं, करंट हमारी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या किया गया यहाँ पर, टेम्परेचर पहले क्या था 27, अब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया। आपको पता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन है,
टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट में क्या फर्क पड़ेगा, करंट डिक्रीज कर जाएगी। वही हुआ है, करंट क्या था 3.2 पहले था, ज्यादा था, अभी करंट क्या 2.8 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें तो आर चाहिए, आर फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है ओम्स लॉ से V इक्वल आई आर, आर चाहिए तो आर इक्वल क्या हो जाएगा V अपॉन आई। तो V की वैल्यू यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आर नॉट को क्या V नॉट अपॉन आई नॉट लिख सकते हैं। अब V नॉट की वैल्यू क्या है 320 और आई नॉट 3.2। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 71.9 आएगा, मतलब हम 72 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, क्या V अपॉन आई। ठीक है, तो V की वैल्यू वही 320 और I की वैल्यू यहाँ पर अभी क्या हो गई 2.8। ठीक है, 8 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मिलेगी 82 ओम का। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है 72 ओम और यहाँ पर 72 इनिशियल और फाइनल क्या हुआ 82 ओम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अल्फा की वैल्यू भी लिख सकते हैं 1.70 into 10 raised to minus 4 डिग्री पर सेल्सियस। ये भी है, सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला पर अप्लाई करो, अल्फा इक्वल आर माइनस आर नॉट टी माइनस टी नॉट। देखो यहाँ पर टी की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, चलो अल्फा की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं। अल्फा अल्फा क्या 1.70 into 10 raised to minus 4 और आर की वैल्यू 82 माइनस आर नॉट 72 और फिर 72 आर नॉट की वैल्यू और टी अभी फाइंड करना है, माइनस टी नॉट क्या है 27। ठीक है, चले इसको सॉल्व करते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.70 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू 72 ये हो जाएगा और इधर 82 माइनस 72 10 आएगा, टी माइनस 27। चलो अब इसको 1.70 और 72 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलने वाला है 122.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। ठीक है, तो आपको क्या मिला 122.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 ये मिला और इधर क्या मिला है 10 अपॉन टी माइनस 27। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं टी माइनस 27 और इसको 10 अपॉन क्या लिख सकते हैं 122.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। ठीक है, अभी हमको क्या सॉल्व करना है, इसको और इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें 0.0816 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। माइनस 4 नहीं, अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस लिख सकते हैं। 10 रेज टू 4 मीन्स 10,000 है। अब यहाँ पर देखो अगर मल्टीप्लाई कर दें 10,000 से तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इस पूरे की वैल्यू हमारी क्या आ जा रही है 816 हो जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस है तो इसको देखो क्या कर सकते हैं t इक्वल 816 प्लस 27, इसको आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा t इक्वल, यहाँ से ऐड कर लेंगे 76 डिग्री सेल्सियस, 843 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर अभी देखो इनिशियल टेम्परेचर कहाँ था, ये फाइनल टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगी। अब फाइनल टेम्परेचर में देखो इंक्रीज हुआ टेम्परेचर तो करंट यहाँ पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज है। ठीक है, बढ़ा हुआ है और इसीलिए करंट जो मिल रही थी वो कम मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क सोन इन फिगर। अब देखो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम गिवन है, अभी आपको क्या बताना है इसमें, ईच ब्रांच मीन्स ब्रांच जैसे ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, सभी में आपको बताना है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। आपको पता है इस सर्किट को देख करके आपको क्या लग रहा होगा, अगर हम सबसे पहले ऐसी सर्किट गिवन है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज की बात करते हैं। अगर यहाँ पर करंट क्या हो जाए जीरो मीन्स यहाँ पर जो ये करंट जा रही है वो क्या हो जीरो, तो ये क्या होता है बैलेंस हो जाता है। या फिर ऐसा भी उल्टा भी इसका, ये दोनों अगर इसका रेशियो क्या है
रेजिस्टेंस का रेशियो वो इक्वल हो तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, वो 0 फ्लो होगी, मीन्स बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर इसका रेशियो फाइंड करते हैं 10/5, यहाँ पर 5/10, तो रेशियो इक्वल ही नहीं। अगर रेशियो इक्वल होता तो यहाँ पर क्या कर दे, ये क्रॉस कर दे, मीन्स करंट यहाँ पे कोई जा ही नहीं, ये दोनों किसमें सीरीज में, तो इसके बाद पैरेलली कनेक्ट है, तो हमारा सिंपली सॉल्व हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, इसका मतलब हमें क्या होगा, किरचॉफ रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, किरचॉफ लूप लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या लूप है, क्या लॉ है यहाँ पर कि जो भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, सबका जो पोटेंशियल को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 0। सबके पोटेंशियल को ऐड करने पे हमें क्या पोटेंशियल मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम यही करने वाले हैं। इस सर्किट में हम क्या अलग अलग लूप लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऐसे लूप लेकर के हम क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो उन इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो जो जो करंट आ रही है, इसमें कितनी करंट फ्लो रही है, इसमें कितनी करंट फ्लो रही है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मेथड देखते हैं, इसको कैसे अप्लाई कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारी करंट है वो कोई भी एज्यूम कर लो, I1 है, I2, चलो हम I ही मान के चलते हैं, करंट कितनी आ रही है, I। ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद ये I करंट क्या होगी, अब ब्रेक होगी। देखो यहाँ से दो पार्ट डिवाइड है, इसका मतलब एक में आप करंट जो भी बोल दो, मान लो इसमें करंट I1 जा रही है तो इसमें क्या जाएगी, I माइनस I1 जाएगी, क्योंकि I1 इसमें जा रही है तो इसका मतलब इसमें से इतने माइनस कर लो तो इसमें अंदर जा रही है। वेरिएबल यहाँ पर कम से कम यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर I1 I2 I3 से वेरिएबल लेंगे ना, कई सारे इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब ये I1, यहाँ भी I1, इसके बाद अब देखो यहाँ पे डिवाइड होगा, दो ब्रांचेस हैं इसमें, एक ये एक ये, तो यहाँ पर लगा होता है गैल्वेनोमीटर, तो इसलिए हम IG मान लेते हैं, इसमें जो करंट जा रही है कितनी जा रही है, वो IG जा रही है। अब यहाँ पे I1 करंट थी, यहाँ पर IG हमने एज्यूम कर लिया, इसका मतलब इसमें इस ब्रांच में कितनी जाने वाली है, I1 माइनस IG ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये करंट है। ठीक है, अब यहाँ पर भी पढ़ते हैं, अभी करंट I माइनस I1 ही है, यहाँ पे आने वाले यही करंट क्या है, IG यहाँ पर भी है। अब देखो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको कि I माइनस I1 और इधर से कौन सी आ रही है, IG। अब यहाँ पे मीट करने के बाद इसमें कौन सी करंट जाएगी, दोनों क्या कर देंगे, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इनकमिंग करंट जितनी होगी तो वही उतनी आउटगोइंग होगी, तो इनकमिंग में कितनी है, IG है और I माइनस I1 है, इसका मतलब टोटल करंट हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। अब इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, I माइनस I1 प्लस IG, और अभी यहाँ पर करंट क्या आ रही है, I1 माइनस I। अब यहाँ पर भी देखो इनकमिंग करंट है फिर आउटगोइंग, इनकमिंग करंट कितनी है, ये इतनी हो रही है, इन सबको अगर आप ऐड करो, देखो ऐड करने का क्या मिलेगा, माइनस I1 है कैंसिल हो जाएगा, प्लस IG है, IG है माइनस है कैंसिल हो, क्या मिलेगा, केवल I। मतलब इस ब्रांच में जो करंट है वही, तो सर्किट कंप्लीट हो गई ना, करंट कितनी गई थी, I गई थी, अब ये रिटर्न भी कितनी हो रही है, I की रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने करंट को डिवाइड कर लिया अलग अलग। अब हम क्या करते हैं, लूप अप्लाई करते हैं, जैसे लूप लो अप्लाई करते हैं, यहाँ पर D है, इसको आप ABCDE और F एज्यूम कर लीजिए। चलिए अब एक एक लूप में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लूप हमारा कौन सा है, यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ इन, कौन सा लूप है, A B D A B D A, इस लूप में हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ लूप। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो मोशन, अब आप जिधर भी मूव करना चाहो, अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमेशा जो हम यहाँ पोटेंशियल लेते हैं वो क्या, नेगेटिव लेके चलते हैं। एक एजम्पशन है, आप चाहो तो आप पॉजिटिव लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। हम ये जूम करते हैं जैसे करंट कैसे फ्लो होती है, प्लस से माइनस, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इधर इसको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो इसीलिए हम पोटेंशियल V इक्वल IR जब लिखेंगे तो वहां पर हमेशा माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, आप प्लस भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट की डायरेक्शन मतलब मैं करंट की डायरेक्शन में क्या अज्यूम कर रही हूँ, करंट की डायरेक्शन अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव लेके चल। अगर करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जैसे पहुंचे तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि अब करंट कैसे, नेगेटिव, मीन्स इधर क्या पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव लेंगे करंट की। मतलब मेरा जो एजम्पशन है क्या है कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल को नेगेटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है,
और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स करंट को पोटेंशियल को कैसे लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। आपका अपना वे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको चाहे पॉजिटिव नेगेटिव ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, फिर उसी डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले अब I1 और साथ में क्या है, रेजिस्टेंस की। अब इसका मतलब पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल आई आर। तो I कितना है यहाँ पर, I1, ओके। R कितना है, 10। लेकिन हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस से माइनस, हमें माइनस मिल रहा है, इसीलिए हम क्या करें यहाँ पर, नेगेटिव लेके चलें। ठीक है, ये हो गया। फिर साथ में अब इधर आते हैं, इस तरफ, इस लूप की हम बात कर रहे हैं। अभी भी हम करंट की ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर माइनस एज्यूम कर रहे हैं, माइनस, और करंट हमारी कितनी है, IG, और R से मल्टीप्लाई करें कितना है, 5। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये डायरेक्शन देखिए, करंट की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर प्लस एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर जस्ट नेगेटिव में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस ले रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट I कितनी है, I माइनस I1 है, और R कितना है यहाँ पर, 5। अब इक्वल क्या कर देंगे, 0। ये हमारा लूप लॉ होता है। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या क्या मिल रहा है। अभी यहाँ पे आप कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर I1 इंटू 2 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस I1 IG, और प्लस I माइनस I1, ये मिल जाएगा आपको, इक्वल 0, क्योंकि 5 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पर -2I1, और इसको भी साथ में रखते हैं, -I1, ठीक है, माइनस IG प्लस I1, I इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे -3I1 माइनस IG प्लस I इक्वल 0। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई। चलिए, अब हम इस लूप में अप्लाई करते हैं सेकंड में। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड, सेकंड कौन सा लूप हमारा होने वाला है, बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये लूप होने वाला है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं किरचॉफ रूल, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो करंट की अभी हम डायरेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस पहले ही I1 माइनस IG, ओके, और रेजिस्टेंस कितना है, 5। ठीक है, फिर यहाँ पर यहाँ देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो इसका मतलब यहाँ प्लस, और करंट कितनी है, इस ब्रांच में करंट कितनी, I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट है इतनी, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 10। और इसके अभी भी देखो, इसके भी अपोजिट जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे, और करंट हमारी कितनी है, IG है, और रेजिस्टेंस कितना है, 5 इक्वल 0 कर देंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, सबसे पहले इसमें 5 से आप ना क्या कर दो, डिवाइड ही कर दो 5 से, तो क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस, इसको माइनस भी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस I1 और प्लस IG, ये हो जाएगा, और 5 हमने कैंसिल कर दिया, और फिर प्लस यहाँ से 2 है, 2 में आप क्योंकि 5 से डिवाइड करें, आप 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2I माइनस 2I1 प्लस 2IG, और प्लस IG इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, क्या क्या कट रही हैं, कट तो कुछ भी नहीं रहा, तो इसका मतलब इसी के आप अकॉर्डिंग लिखो। -3I1 है, तो देखो सबसे पहले I1 को लिखो, यहाँ पर -I1, और यहाँ पर क्या है, -2I1, मीन्स -3I1, ओके। अब उसके बाद आप देखो फिर IG का टर्म आता होगा कहाँ कहाँ पे, 2IG, और IG, और IG, मीन्स 1 2 ये हो गया, फिर 2 ये, फिर 4 हो गया, प्लस 4IG। अब I का टर्म आप देखो, I आपको यहाँ मिल रहा है 2I1, और I कहीं पे है क्या, नहीं, I और कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब प्लस 2I। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन बनता है, सेकंड। 2 इक्वेशन हमारे बन गए, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, 3 वेरिएबल है हमारे, कौन से 3 है,
1 आई है, I1 है और क्या है IG है, 3 वेरिएबल। इसका मतलब 3 हम क्या करते हैं, 3 इक्वेशन भी बनाएंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या करते हैं, चाहे तो आप ये वाला लूप ले लो, ये, चाहे तो आप ये लूप ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो चलिए हम, क्योंकि यहाँ पर करंट कुछ ज्यादा ही है, तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ ज्यादा वेरिएबल मिल रहा है, वैसे यहाँ पर मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी ये लेके चलते हैं। ये कौन सा हम लूप ले रहे हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। थर्ड लूप जो हमारा है, हम स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से करें, चलो यहाँ से, ई से, ई ए बी, ई ए बी सी और एफ और फिर से आ गए ई, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं। अब इस लूप में, मतलब इसको में नहीं ध्यान देना है, ये वाला, ठीक है। इस लूप में आप देखो क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे आ रहे हैं, देखो क्या मिल रहा है। सबसे पहले हमें क्या मिला, करंट की डायरेक्शन में मीन्स माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना है 10, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी फिर करंट की डायरेक्शन मीन्स माइनस और करंट कितनी है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस कितना है 5, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर कुछ नहीं मिला, मीन्स यहाँ पर अब आ गए हैं। मीन्स अब देखो यहाँ पोटेंशियल का माइनस से पॉजिटिव आ रहे हैं, मीन्स अब पोटेंशियल हमें क्या क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, मीन्स +10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल पहले गिवन है, हमें IR करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल गिवन है। वैसे यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, ऐसे जाते प्लस से माइनस, तो यहाँ पर नेगेटिव से लिखते, ठीक है। और फिर यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, मीन्स माइनस, और यहाँ पे कौन सी करंट थी, आई थी, आई और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल क्या कर देंगे 0। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर सब 10 है, तो 10 आप 5 से डिवाइड, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है, 5 से आप डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो ये काम कर लो, -2I1 ये हो गया, और 5 यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, -I1 + IG, एक तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, +2 बचा, क्योंकि हमने 5 से ही डिवाइड किया, और यहाँ पर फिर -2I ये बचा। देख लेते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई होता है कि नहीं। और इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, I1 को पहले लिखते हैं ये, तो यहाँ पर बच रहा है -3I1, ठीक है, तो क्योंकि -2I1 -I1 ये हो गया। अब उसके बाद कौन सा है, जी का टर्म है, चलो जी का टर्म करते हैं +IG, ठीक है। और अभी इसके बाद क्या है 2 आई, हाँ आई का टर्म है -2I, आप ये लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे -2 है, तो आप +2 है, तो यहाँ पे -2 यहाँ कर सकते हो, आप देख रहे हो। अब इसको इक्वेशन आप डाल दो थर्ड, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन कितनी बन गई, 1 2 3। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या चाहिए, आई चाहिए, I1 चाहिए, IG चाहिए, तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्या आने वाला है। तो हमने तीनों इक्वेशन को एक साथ रख लिया, अब देखते हैं कि सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सेकंड। देखो यहाँ पे -3I1 है, -3I1, तो पहले तो यही कैंसिल हो जाएगा, बस हम क्या कर दें 1 - 2 कर दें। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 1 - 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 - 2 करेंगे, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, -3I1 -IG + I = 0, और यहाँ पर -3I1 + 4IG + 2I = 0। तो इसको यहाँ पर अगर माइनस करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस माइनस 5IG, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, मीन्स -I, 2I +I क्या हो जाएगा, -I = 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। और लेकिन साथ में ये भी देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये भी यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे ऐड हो रहा है, साइन किसका लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो -I, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई, और ये चाहो तो आप इसको माइनस को हटा ही सकते हो, आपको क्या मिल जा रहा है 5IG + I = 0, ये इक्वेशन आप 4 डाल दो, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व फिर से अगेन, इसमें भी देखो यही I1 को हम हटा देंगे,
जब हमारे पास दो वेरिएबल के इक्वेशन बन जाएंगे ना तो हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसी को हटा रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2 - 3 कर दे रहे हैं इस बार। ठीक है, 2 - 3 करने के बाद फिर से इक्वेशन पहले लिखते हैं, -3i1 + 4ig + 2i = 0 और -3i1 + ig - 2i = -2। ठीक है, अब इसको माइनस करने का मतलब यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, +4ig और माइनस है मीन्स 3ig ये मिला। ठीक है, और प्लस 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 +2i + 2i। ठीक है, +2 ही था ना, +2 और हाँ प्लस, तो यहाँ पे क्या मिल गया, +4i और यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको इक्वेशन आप डाल दो 5th। अब आपको क्या करना है, पूरा 5th को ध्यान देना कि क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कैंसिल हो सकता है। चाहो तो आप i1 को हटा, i को ही हटा सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, i यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिल जाएगा। या आप चाहो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो सिंपली हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। किस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में मीन्स हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 4 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से, और माइनस किससे कर रहे हैं, 5 से माइनस कर रहे हैं। चलो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20ig + 4i = 0 और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं इसको 3ig और माइनस, यहाँ पे माइनस ही करें, चलो माइनस कर ही देते हैं, माइनस हो गया और -i1 = -2 हो जाएगा अभी यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, 17 मिल गया, 17ig। ठीक है, इक्वल -2। तो ig की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -2/17। देखो एक तो मिल गया, ig की वैल्यू मिल गई ना, -2/17। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, कहीं पे भी कोई किसी भी इक्वेशन में, मतलब इसमें पुट करो या इसमें पुट करो तो आपको मिल जाएगा, i की भी वैल्यू मिल जाएगी। चलो पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये इक्वेशन हमारा था 5ig, ig की वैल्यू मिल ही गई ना, पुट कर लेते हैं। ig की वैल्यू कितनी है, -2/17 और +i = 0 और तो बाद में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो इसको 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/17 + i = 0। तो i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये प्लस हो जाएगा 10/17। चलो यहाँ से ये भी वैल्यू मिल 10/17, तो हमें दो वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या चाहिए, हमें i1 चाहिए। ठीक है, अब i1 की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, देखो इसमें आप पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, क्योंकि हमें दो तो वैल्यू मिल ही गई है, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे पुट कर दें हम, क्वेश्चन नंबर 3rd, फ्रॉम 3rd में देखो -3i1 और क्या है, प्लस ig की वैल्यू -2/17। ठीक है, फिर -2i, फिर -2 और i की वैल्यू कहाँ गया, 10/17, 10/17 इक्वल क्या कर दो, -2 है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो इसको भाई, तो क्या मिलेगा, -3i1 और -2/17 और -20/17 = -2। ठीक है, अब -3i1 और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, -22/17 = -2। ठीक है, चलो अब यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा ही लंबा क्वेश्चन है। -3i1 और ये जाएगा तो -2 + 22/17। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3i1 और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -34 + 22/17। 34 में से 22 आप माइनस कर रहे हो तो आपको माइनस के साथ मिलेगा, क्या मिलेगा, 12, क्योंकि 4 - 2 2 हो गया और 3 - 2 1 हो गया और अपॉन 17, तो यहाँ क्या है -3i1, तो यहाँ से माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, तो i1 की वैल्यू क्या मिलेगी, और 3 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, 3 4 जा 12, तो यहाँ से 4/17। अब इस तरह से हमारे पास i1 भी मिल गया, i मिल गया और i भी मिल गया। ठीक है, अब अलग अलग ब्रांचेस में देख लेते हैं करंट कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है,
चलिए हमने नोट कर लिया IG और I1 की वैल्यू ये। सबसे पहले हम कौन सा हमारे पास ब्रांच है, ये AB। इन AB ब्रांच, AB ब्रांच में जो करंट है वो करंट कितनी है यहाँ पर I1। ये तो I1 ही जा रही है, I1 की वैल्यू हमारे पास है 4/17 हो गया। ठीक है, अब BC में देख लेते हैं। इन BC ब्रांच में जो करंट जा रही है I1 माइनस IG, ये करंट जा रही है। I1 की वैल्यू 4/17 और माइनस IG -2/17, तो 4/17 प्लस 2/17 कितना होगा 6/17। ठीक है, एम्पियर लिख लेते हैं। चलो ये भी मिल गई। यहाँ पर जो हमारे पास 4/17 एम्पियर की करंट जा रही है और यहाँ पर 6/17 एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं AD में कितनी जा रही है। AD, इन AD ब्रांच में जो करंट है I माइनस I1 है, तो I की वैल्यू कितनी है 10/17 और I1 की वैल्यू कितनी है -4/17। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है 6/17 एम्पियर, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है 6/17 एम्पियर की वैल्यू ये है। ठीक है, चलो अब फाइनल क्या बच रहा है BC, इसमें भी देख लेते हैं। इन BC ब्रांच, अब BC ब्रांच में I माइनस I1 प्लस IG सभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। I की वैल्यू 10/17 माइनस I1 4/17 और IG ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस है, -2/17। देखो 17 तो है ही, यहाँ पर 10 माइनस -4 -2 -6 ये आया 4/17। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 4/17, और इस ब्रांच में आप देखो I है तो I की वैल्यू कितनी है 10/17। ठीक है, ठीक है, सारे ब्रांचेस हो गए। I1 ये हो गया, इसमें 6 है। अब ये इसमें IG, हाँ BD ब्रांच में कितना जा रहा है BD में देखो क्या IG है ना, तो IG की वैल्यू कितनी है ये -2/17। अच्छा, टोटल करंट की बात करें तो क्या कर सकते हो आप, टोटल करंट अगर आपको चाहिए तो आप इन सबको ऐड कर दो, या फिर I जो है I क्या टोटल करंट ही तो वही तो डिवाइड हुआ, तो हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू कितनी 10/17। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लंबा था बट सही था क्वेश्चन। अगर आप एक एक स्टेप आप करते जाते हैं, ठीक है, तो इजिली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।